हेलो मसीह में सब भाइयों के वास्ते और जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आज एक टीचिंग है जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से इन आखिरी दिनों में, और प्रभु यीशु मसीह ने और संत पौलुस ने इस टीचिंग के ऊपर बहुत जोर दिया। तो आप सबका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि ये आज की टीचिंग बहुत लोगों को ये उनके जीवन में काम करेगी और वो शिक्षा के लिए ठीक जो शिक्षा का माध्यम है उससे शिक्षा लेंगे। तो आज के लिए वचन है रसूलों के प्रेरितों काम 20 अध्याय उसके 29 से 31 तक। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हरेक को चेतावनी देना ना छोड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये शिक्षा हमें दी है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि झूठे भविष्यद्वक्ता पहले, दूसरा है झूठे मसीह, तीसरा है झूठे भाई, चौथा है झूठे प्रेरित और 5वां है झूठे शिक्षक। प्रभु ने इनके वास्ते बताया। मत्ती 7:15 में प्रभु यीशु मसीह ने जब बता रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई जना मत्ती 7:15 पढ़े। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ जी। और 15 में ये भी लिखा है कि तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उनके फलों से तुम पहचान लोगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आज से कुछ 25 साल पहले की बात है कि मुझे किसी ने कहा कि मैं आपके चर्च में प्रीच करना चाहता हूँ, मैं आपके चर्च में प्रीच करना चाहता हूँ। मैंने बगैर सोचे समझे मैंने उसको इजाज़त दे दी कि भी आप प्रीच कर लें। जब वो प्रीच करने लगा तो उसने शुरू ही मेरे से किया। गलत शिक्षा। शैतान भी गलत शिक्षा के द्वारा वो लोगों को फंसाता है। देखिए, उनके फल जो है, 2 किस्म के फल का बाइबल में जिक्र है। एक तो है कि आत्मा के फल,
आत्मा के फल यानी प्रेम, आनंद और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, निम्रता और संयम, ये तो आत्मा के फल हैं। और 19 से लेके 21 तक शरीर के काम हैं, लेकिन इनको ये भी क्या नाम है, ये इनको संत पौलुस निष्फल काम कहता है। ये भी फल है लेकिन निष्फल। और 5 गलतियों 5:24 में कहता है कि जो मसीह में हैं उन्होंने शरीर को अपनी उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या हमने अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया? संत पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह के साथ सलीब पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हमें बड़े सावधान रहने की जरूरत है। ये आखिरी दिन है, आखिरी दिनों में ये शैतान जो है ये देखिए, ये अंग्रेजी की 2 बाइबलें हैं, एक है किंग जेम्स वर्जन और एक है न्यू किंग जेम्स वर्जन। जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें ग्रीवियस वुल्व्स लिखा हुआ है, और जो न्यू किंग जेम्स है उसमें सैवेज वुल्व्स लिखा हुआ, फाड़ने वाले भेड़िए। इससे पहले कि हम भेड़ियों के लिए देखें, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, उसमें मैगजीन में लिखा हुआ था कि सदियों पहले यूरोप महाद्वीप में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ भेड़िए झुंड, जहाँ भेड़िए बड़े बड़े झुंडों में ये फिरते हैं और बड़े बड़े फार्म्स में जो गांव में हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। इनका काम मारना, नाश करना, इससे पहले कि वो वापस जंगलों को चले जाएं। भेड़िए वो किस तरह काम करते हैं, हमें भेड़ियों से निगरानी के लिए किसान को भेड़िए की आदत का या आक्रमण करने का तरीका जो है उसका जरूर पता होना चाहिए कि ये किस तरह अटैक करते हैं। भेड़िए, पहली चीज, भेड़िए झुंड में घूमते हैं और बड़ी कायरता के साथ काम करते हैं, और ख़ास तौर से ये उनके ऊपर जो मसीह में बच्चे हैं, जो कभी कभी चर्च जाना, दिल किया चर्च चले गए, उनको मैं किसी जगह गया, मैं विजय के साथ गया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई एक वचन बताओ मुझे। वो एक वचन नहीं हमें बता सके। मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा, मैंने कहा कोई आपको एक वचन याद है, आप बता। तो ये हैं मसीह में बिल्कुल बच्चे, कमजोर, भटके हुए, और उनके ऊपर
ये बार करते हैं, हमें भी उन किसानों की तरह इन आत्मिक भेड़ियों को जो गलत शिक्षा और उपदेश लेकर आते हैं, विश्वासियों को सच्चाई से भटकाते हैं, हम इनके लिए समझें। यहूदा की जो पत्री है, इसमें 25-26 इसमें सिर्फ 25-26 वचन है, लेकिन ये सारे इन भेड़ियों को पर दिए। इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दी हुई है। पहली चीज जो कहता है 3 वचन में, पहली चीज है कि पहला वचन जो है उसका जो आखिरी हिस्सा है, पहला वचन, पहला जो हैगा उसमें जो आखिरी हिस्सा है, हम सुरक्षित हैं। बोलिए आप सब, हम सुरक्षित हैं। इसमें लिखा है एक तो परमेश्वर के प्यारे हैं और यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। हालेलुया। जितने मर्दी भेड़िए आ जाएं, लेकिन हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। और 4 वचन में कहता है कि ये लोग चुपके से हमारे बीच में आ गए हैं, चुपके से हमारे बीच में आ गए हैं, जिनकी दंड की आज्ञा पुराने समय से पहले लिखी जा चुकी है। हम इन भेड़ियों को पहचान सकते हैं। चार वचन में लिखा है कि ये भक्तिहीन हैं। पहली चीज। दूसरा चीज वो लिखता है, ये हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। तीसरी चीज जो है वो है हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये भेड़ियों की पहचान है कि वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हमें संत पतरस ने उसने बताया कि प्रेरितों से शिक्षा पानी, प्रेरितों से सच्चे जो परमेश्वर के नियुक्त किए हुए हैं उनसे शिक्षा पानी, ये बहुत जरूरी है। वो भी तो शिक्षा देते हैं, वो भी शिक्षा देते हैं। हमें इस बात का नहीं, अपने अगुवे के अधीन रहना। वो जहां से मना करता है वहां पे नहीं जाना चाहिए। वो है कि उसमें लिखा है कि संत पतरस कहता है, उसने बहुत सारी बातों के साथ गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी पीढ़ी से, वो भी इनको टेढ़ी पीढ़ी बताता है। कहता है अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और 2:42 में कहता है वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहते थे। पहली चीज है भेड़िए किस तरह काम करते हैं। दूसरी चीज है कि यहूदा हमें एक वायदा याद दिलाता है। यहूदा उस वायदे को याद दिलाता है। यहूदा सिखाता है कि सच्चे विश्वासी की रक्षा की जाएगी। जो मैंने आपको पहले ही बताया, झूठे शिक्षक बहुत भी क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चे विश्वासी है उनकी रक्षा की जाएगी। ये पत्री उनको लिखता है जो बुलाए हुए हैं, जो परमेश्वर पिता के प्रिय हैं
और यीशु मसीह में सुरक्षित है। और यहूदा 24 वचन में कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। 25 में लिखा है, उस एकमात्र परमेश्वर उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से था, अब भी युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। अगली चीज है वो बताता है कि इस बात पे जोर देता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंग्लिश की बाइबल में कॉमन फेथ, जो लिखने वाले का और पढ़ने वाले का, समझे, उसे कॉमन फेथ कहते हैं। इंग्लिश में कॉमन फेथ है। उसका मतलब यह है कि जो लिखने वाले का और जो पढ़ने वाले का, दोनों का एक बार सौंपा गया है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सच्चाई के साथ लड़ना चाहिए, ना कि गलत उपदेश के साथ। सच्चाई के लिए लड़ना। हमने जो गलत शिक्षा लेके आते, गलत उपदेश, उनके साथ नहीं लड़ना। अगली चीज जो हैगी है वो बताते, जो जिन भेड़ों को हरी घास पर चलती है या ताजा पानी पीती हैं, वो कभी जहरीली जड़ी बूटियों की तरफ नहीं जाती और ना खाएंगी, ना खड़ा पानी पिएंगी। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नींव प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर रखें। और दूसरी चीज है कि हमारी जो कमजोरी वो ये है कि बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हमारी जो वीकनेस है कि कलीसिया में एकता नहीं है, कि सबसे जरूरी बात जो है वो कलीसिया की एकता। और जब तक कलीसिया में एकता नहीं आएगी, जब तक हम लोग स्थिर नहीं रह सकते। तीसरी चीज है विश्वास त्याग। से अंग्रेजी में अपोस्टेसी कहते हैं या विश्वास त्याग। विश्वास त्याग किसे कहते हैं? यहूदा बार बार विश्वास त्याग के लिए चेतावनी देता है। विश्वास त्याग वो व्यक्ति है जो मसीह के संदेश को समझता है, परंतु जानबूझ के विश्वास और मुक्ति के मार्ग को त्याग देता है। इसके लिए 3 ऐतिहासिक दृष्टांत का वर्णन करता है। पहला है 5 वचन में कहता है, इस्राएल की अविश्वासी। मैं यहूदा में से आपको बता रहा हूँ। 5 वचन में लिखा है इस्राएल की अविश्वासी। 6 वचन में लिखा है
जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। 7 वचन में लिखा है, जिस तरह सदूम और अमूरा के आसपास के नगरों में वह विचार में पड़ गए। ग्यारह वचन में यहूदा बाइबल के 3 दृष्टांत बताता है जो झूठे शिक्षक हैं। पहला है कायन की तरह, कायन की मिसाल देता है। दूसरा बलाम की, तीसरा कोरा की। अब कायन ने क्या किया? कायन और हाबिल दोनों जने परमेश्वर की आराधना के लिए ये भेंट चढ़ाने गए। बलि उसे आराधना कहते हैं। आराधना के लिए ये गए, लेकिन कायन ने पखंडी कपटी आराधना की और कायन को और उसके आराधना को परमेश्वर ने रद्द किया। दूसरा है बलाम। बलाम को परमेश्वर ने बलाम भविष्य रखता था। इसके पास इसने परमेश्वर से दुआ में कहा होना, तो परमेश्वर इसको रात को मिलने के लिए आया और परमेश्वर ने 22 अध्याय के 12 वचन में 3 चीजें इसको परमेश्वर कहता है। पहली चीज कहता है, तू उनके साथ मत जाना। दूसरी चीज क्या कहता है? उनको शराब मत देना। तीसरी चीज क्या कहता है? वो धन्य लोग हैं। लेकिन ये बलाक ने इसको थोड़ा लालच दिया और ये लालच में आ गया और इसने परमेश्वर के मना करने पर भी ये उनको शराब देने के लिए चल पड़ा। परमेश्वर बहुत दयावंत है। उसने अपना दूत भेजा जो नंगी तलवार लेके तो वहां पे गद्दी के आगे खड़ा हो गया कि भाई गद्दी आगे ले जाए। इसने उतर के गद्दी को मारा भी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी फिर आंखें खोल दी। इसको पता लग गया कि मैं गलत हूं, परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये बलाक के पास चला गया। लालच। हर एक चीज लालच, आपको पता, परमेश्वर लालच को बहुत बुरा गिनता है। लालच किसके बराबर है? मूर्ति के बराबर हैं? मूर्ति पूजा के बराबर। मूर्ति पूजा के बराबर है। और गिनती 31 की 8 में लिखा है कि ये तलवार से मारा गया बलाम। गिनती 31 की 8 में लिखा है कि बलाम तलवार से मारा गया। तीसरा जो है वो कोरा के लिए दिया गया। कोरा कौन था? कोरा
कोरा का क्या पाप था कि कोरा ने परमेश्वर के अधिकार के विरोध में बगावत की। परमेश्वर ने मूसा को और हारून को ठहराया और कोरा ने अपने साथ दातान और अबीराम को मिला लिया और 250 आदमी और मिला लिए जो बहुत अच्छे लोग थे, रसूख वाले थे, उनको मिला लिया और उनके खिलाफ बगावत कर दी। और उस वक्त क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने लोगों को उसी वक्त कहा कि इनके पास से एक तरफ हट जाओ। जमीन ने मुंह खोला और 250 आदमी जमीन में वैसे ही अंदर चले गए, पताल में जिंदा ही पहुंच गए। हमें परमेश्वर के लिए ये संत पौलुस जो है वो 2 तिमोथियस 3 की 1 से लेके 5 तक में ये सारी बातें ये कहता है। तो हमें इसको घर जाके पढ़ने की ज़रूरत है कि हम इनको पढ़ें। सो ये 3 चीज़ें हमें बताइए। आप अगर यीशु मसीह के बारे में आपने सुना या मसीह घराने में पैदा हुए और आपने अपना जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, तो आपने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। इब्रानियों 2 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, तो हम इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हम निश्चय पर पहुंचे। हालेलुया। चौथी चीज जो है, ये बहरूपी हैं। अंग्रेजी में चैम्पियनियस का क्या भी, जैसे वो गिरगिट अपना रंग बदलता है ना, वो लिखा हुआ है। इन आत्मिक भेड़ियों, ये यानी कि इनको आत्मिक भेड़िए कह सकते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? ये पहली चीज जो 12 और 13 वचन में उसमें लिखा हुआ है, यहूदा में, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते जो समुद्र में छिपी हुई चट्टाने, समुद्र में छिपी हुई चट्टान की तरह। दूसरी इनकी पहचान है कि ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले हैं। ये वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ, आप अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले रखवाले हैं। तीसरी चीज जो है वो निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा के ले जाती है। इनमें जल नहीं है, इनका हवा उड़ा के ले जाती है। चौथी चीज है, ये निष्फल पेड़ हैं जो दोनों तरफ से मर चुके हैं, 2 दफा मर चुके हैं और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हरकोरे हैं,
ये सारे वर्डिंग उसमें से लिया। जो अपनी लज्जा की फेन उछालते हैं, जिनके लिए सदाकाल का घोर अंधकार रखा हुआ है। भेड़िए परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को रद्द करते हैं। परमेश्वर के दिए हुए, और जो कलीसिया के पास्टर हैं या एल्डर्स हैं, जो अधिकार उनको दिया जाता है उसको रद्द करते हैं। सरकारी अधिकारी जो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं और परमेश्वर ने जिनके लिए आज्ञा दी है कि हम उनकी आज्ञा में रहें, रोमियो 13:1 में लिखा है, हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से है। और जो अधिकार का सामना करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। ये सरकारी अधिकारियों का विरोध करते हैं। इनके कुछ थोड़ी सी और विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते और दरिया में छुपी हुई चट्टानों के समान तुम्हारे खतरे से खाली नहीं, और बेधड़क अपना ही पेट भरते हैं। ये निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो दोनों तरफ से मर चुके हैं और जड़ से उखड़े हुए। वो थोड़ी देर चमकदार सितारों की तरह चमकते हैं और फिर सदाकाल का अंधकार में डूब जाते हैं। आत्मिक भेड़ियों को किस तरह पहचाने? हम उनसे चौकस रहें। हम उनको, और जो सच्चे चरवाहे हैं उनमें पहचान कर सकते हैं। जो सच्चे चरवाहे हैं उनको भेड़िए न समझें। हम उनके फलों से पहचाने कि ये कह रहे हैं, हमारे में ये ग्रंथियों में दिया हुआ है, डिसर्निंग का हमें पहचान होनी चाहिए। आत्माओं की परख, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। ये हम है ना कि उनके फलों से पहचान सकते हैं। हम इनको आदर दें और उनके साथ अच्छी तरह बात करें। हम उनके फलों से पहचाने। शायद परमेश्वर हमें कुछ सिखाने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। पहली इनकी जो खासियत है कि ये चुप करके हमारे में आ मिलते हैं। समय कम है, नहीं तो मैं आपको एक मिसाल बहुत बड़ी है कि जब मिस्री मुल्क मिस्र से निकले तो उनके साथ एक मिली जुली भीड़ निकली। उनके साथ एक मिली जुली भीड़ निकली। ये परमेश्वर ने कब, ये नेहमिया में
उसने ये मिली जुली भीड़ उनके से उसने नेहमिया ने और एजरा ने ये अलग किया। भेड़िए चुप करके हमारे में आ मिलते हैं। और दूसरी चीज़ है ये मकार हैं, ये अंग्रेजी में भी लिखा हुआ क्राफ्टी। और दूसरे ग्रंथियों 11 अध्याय में वहाँ पर शैतान के लिए संत पौलुस क्राफ्टी का इस्तेमाल करता है। मकार ये सीधे और स्पष्ट नहीं होते, ये टेढ़े होते हैं और उनके विवेक शुद्ध नहीं होते। ये कपटी और द्वेष रखने वाले, ये छल पूर्ण बातें करते हैं। सच्चे आत्मिक अगुवे हर एक बात में स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरी चीज है भेड़िए अनैतिकता और दुराचार का जीवन जीते हैं। अनैतिकता और दुराचार का जीवन जीते हैं। वो भक्तिहीन है, 4 वचन में लिखा है। और हमारे परमेश्वर और अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। वो ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं और अपने शरीरों को अशुद्ध करते हैं, 8 वचन में लिखा है। उनका पशुओं समान स्वभाव है, 10 वचन में लिखा है। मैं आपको उनकी कुछ पहचान बता रहा हूँ। तीसरी चीज है कि आत्मिक भेड़िए प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जो हमारा एकमात्र स्वामी उद्धार करता है। उसका कैसे इनकार करते हैं? कई कहते हैं वो एक स्वर्गदूत है। कई कहते हैं परमेश्वर कैसे मर सकता है। तीसरी चीज, कई कहते हैं वो महिमा पाया हुआ मनुष्य है। चौथी चीज, एक मनुष्य कैसे सारी दुनिया को बचा सकता है। पांचवी चीज, वो सनातन से नहीं है, पिता पुत्र के बराबर नहीं हो सकता। छठी चीज। सातवीं चीज, हम उसके जैसे बन सकते हैं। यूहन्ना दूसरा यूहन्ना में 9 और 10 वचन में लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और 10 वचन में लिखा, अगर कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो ना तो उसको नमस्कार करो और ना उसको अपने घर आने दो। जो कोई उसको नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में भागी होता है। पांचवी चीज, भेड़िए झूठी निंदा, चापलूसी, ठट्ठाबाजी। यहूदा कहता है वो झूठी निंदा स्वर्गीय प्राणियों और स्वर्ग दूतों के विषय में गलत बातें करते हैं, जिन्हें वो खुद भी नहीं जानते। छठी चीज, भेड़िए दूसरों में नुक्स ढूंढते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग।
किसी में हर एक में नुक्स उनको नजर आता है। अगली चीज है वो फूट डालते हैं। भेड़िए आज संतुष्ट हैं, कुड़कुड़ाने वाले हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, अपने लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनकी आत्मा मरी हुई है। ये अपनी बुरी कामनाओं के अनुसार चलते हैं। भेड़ियों में पवित्र आत्मा नहीं होता। और बाइबल साफ कहती है कि जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं वो प्रभु का जन नहीं। ये पश्चाताप नहीं करते। काफी टाइम हो गया, ये हम 10 मिनट और चलो। हमें शरीर के काम, इनमें शरीर के काम पाए जाते हैं। गलतियों 5:19 से 21 में 15 शरीर के काम दिए हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी में 16 हैं। हिंदी में 15 हैं, लेकिन इंग्लिश में ये 16 हैं। और जो आत्मा का फल है, आत्मा के फल के 3 हिस्से हैं। पहला है प्रेम, आनंद, शांति, धीरे। पहला प्रेम, आनंद, शांति। ये दूसरों के लिए है। धीरज, कृपा, भलाई ये अपने वास्ते है। विश्वास, निम्रता और संयम ये परमेश्वर के वास्ते है। क्या हमारे में ये शरीर के काम नहीं थे? हमारे में भी थे, लेकिन संत पौलुस क्या कहता है गलतियों 5:24 में, जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। आप में है, लेकिन हमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। संत पौलुस खुद भी कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय
पहले 5 वचन पढ़िए। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। संत पौलुस साफ कहता है कि ऐसों से परे रहना। हमारे पास आजकल शैतान दुम से काम कर रहा है, और शैतान ने क्या किया है कि आसमान के 1/3 तीसरा हिस्सा जो स्वर्गदूत हैं उनको अपने दुम के जरिए नीचे फेंक दिया। तीसरा हिस्सा। मैंने एक मैगजीन में मैं पढ़ा था, यहीं पे पढ़ा हुआ था, इंग्लिश में, उसमें कि भी शैतान जब ये ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारता है तो ज्यादा खतरनाक है। कई लोग जो हैं वो ये इस चीज को बहुत, वो बिल्कुल भी, एक तो वचन उनके अंदर है नहीं। जब हम तौबा करते हैं तो हमारे अंदर से क्या चीज निकलती है? क्या निकलता है? जितने हमारे पास अंदर गंद भरा हुआ वो निकलता है, वो जगह खाली हो जाती है। वो हम किस चीज से भरते हैं? किस चीज से भरते हैं? परमेश्वर के वचन से। जो आदमी परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, जो आदमी परमेश्वर का वचन नहीं सुनता, उसको बहुत आसानी से ये आत्मिक भेड़िए ये फुसला के ले जाते हैं। यहाँ पे भी कई पास्टर हैं जो इस चीज का शिकार हुए हैं, खासतौर से बुतुमिड़ में। आज हमें सावधान रहने की जरूरत है कि आप सिर्फ है ना कि हम लोग चर्च आए, चर्च में आके यहाँ से चले गए, ये काफी नहीं है। आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया? आपने आज प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया? हमें जरूरत है कि हम अपने को बचा के रखें और दूसरे को शिक्षा दें। कई लोग अपने को बचाते नहीं हैं और शिक्षा देते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। अब ऑनलाइन चल रहा है, कई जो भाई हैं वो कहते हैं वो बस वो ऑनलाइन चल रहा है, बस हमें ठीक है,
जो कुछ वो पास्टर बता देता है वो ठीक है। ऑनलाइन मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो ऑनलाइन सुनते हैं। और मैं आम तौर से मैं ऑनलाइन पे मैं शिक्षा मैं मोस्टली मैं शिक्षा देता हूँ। हम बिल्कुल भी इस चीज़ में देखिए कि हम बिल्कुल भी इस चीज़ में थोड़ी सी भी वो ना करें कि शैतान जो है उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, क्या आपकी प्रार्थना कई दफा कल ऐसा दिन था कि जब पास्टर प्रार्थना में रहते हैं, लेकिन कल मुझे 1 मिनट के लिए भी प्रार्थना करना नसीब नहीं हुआ। जब मैं प्रार्थना करने बैठता था जब भी कोई ना कोई आ गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर भी इस्तेमाल किया। हमें परमेश्वर हमारी कमजोरी को देखता है। दूसरी चीज है कि मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर को गलतियों 6:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप जब भी हमारे कई वहाँ पर हम गए किसी घर में, वो पुराने मसीही थे, मैं और विजय गए, सोए शिकायतों के और कुछ नहीं था उनके पास। उनके वास्ते थोड़ी सी दुआ की और वो सारे ठीक हो गए। अब उनके देखिए, मैं आपको उनकी झलक बता दूं कि उनका हस्बैंड मर गया, बेटे का इतना सिर जो हैगा वो अलग हुआ है, वो डॉक्टर ने उतार के उसके पेट में रखा हुआ है। और क्या था तीसरा? हाँ, एक के पीलिया हुआ और गले में वहां से कोई वो लेके तो उन्होंने गले में वो डाला हुआ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये कहते जी इसको पीलिया, इसके वास्ते दुआ कर दो। मैं कहा मैं इसके वास्ते दुआ नहीं करूंगा, ये आपने क्या डाला हुआ? मैंने कहा इसको उतार दो। उन्होंने उतारा। जिस वक्त उन्होंने उतारा उसी वक्त परमेश्वर ने चंगा कर दिया। आज आपको भी परमेश्वर चाहता है, आज आप भी क्या नाम है कि एक जो गलत शिक्षा है इससे बच के रहें। गलत शिक्षा, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इन आखिरी दिनों में जबकि शैतान अपने दुम के द्वारा बहुत लोगों को नीचे गिरा रहा है, मैं कलीसियों के वास्ते मैं प्रार्थना करूंगा, कोरोना के वास्ते।
हमारे कुछ एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं लेता, मेरे साथ मैं कहता मेरे वास्ते प्रार्थना करने, मैं उसके वास्ते प्रार्थना करने लगा। क्या तकलीफ थी? डर का आत्मा। आज जरूरत है प्यारे यीशु, ये तेरे खून खरीदे हैं जितनों ने आज सैविज वुल्फ्स के बारे में या फाड़ने वाले भेड़ियों के बारे में सुना। ये तेरे खून खरीदे लोग हैं खुदा। तेरा वचन इन्हीं के लिए इन्हीं से सावधान रहने के लिए हमें ताड़ना देता है। प्यारे यीशु, ये बहुत सारी रूहों को खरीदने वाले, तेरे कदमों पे लाने वाले बने। मैं बेनती करता हूँ खुदावंदा, इनके ऊपर तेरी दया और तेरी कृपा बनी रहे खुदा। और आए खुदावंद, होने दे खुदावंदा कि ये ना सिर्फ आत्मिक भेड़ियों से बल्कि तरह तरह की बीमारियों को पर जय पाए, क्योंकि तू झूठ नहीं बोलता। तेरा वचन कहता है कि इस्राएल का बल मूल झूठ नहीं बोलता। वो मनुष्य नहीं है कि वो अपनी इरादे को बदले। तूने कहा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और शैतान की सारी शक्ति को पर अधिकार देता हूँ। खुदावंदा, आज जितने भी बच्चे तेरे खुदावंदा जो डर में जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम से मैं डर की गंदी आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। मैं पवित्र आत्मा आपकी आग में रिलीज करता हूँ। मैं कोरोना के जितने हैं प्रभु, कोरोना तेरे वायदे से बड़ा नहीं है। खुदावंद तू है खुदावंदा, अपने लोगों को ये बता कि वो खुदावंदा कि वो दिलेरी से कह सके कि हम कोरोना हमारे पाँव के नीचे है। तूने हमें हर एक चीज को पर जय दी है। आए खुदावंद, आज का वचन तेरे लोगों के खुदा हृदयों में बस जाए खुदावंद, गलत शिक्षा से बचे खुदावंदा। और आए खुदावंद, ज्यादा से ज्यादा तेरे वचन को पढ़ें और आए खुदावंद तेरे वचन को पढ़ के खुदावंद तेरे गवाह बने खुदावंद। मैं सारी इज्जत महिमा मैं आपको देता हूँ खुदावंद, आपके पवित्र नाम को देता हूँ खुदावंद। आज है खुदावंद तेरा पाक दिन है खुदावंद, और है खुदावंद इस पाक दिन में खुदावंदा तो अपने लोगों को खुदावंदा आज प्रभु भोज का दिन भी है, हमें खुदावंदा उसके लिए तैयार कर। मैं बेनती करता हूँ खुदावंदा, हम कोई भी खुदावंदा बगैर तैयारी के कभी भी खुदावंदा अपने आप को जांचने और खुदावंदा तेरी मेज के ऊपर आए। ये पवित्र मेज है खुदावंद, ये मेज तूने हमारे वास्ते बनाई है खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, तूने हमें इस योग समझा। मैं खुदावंदा इस प्रभु भोज के ऊपर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, तेरी कृपा इनके ऊपर बनी रहे खुदावंद। इनको खुदावंद तो बहुत बड़ी बरकत है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम